Good morning, students. In previous video we discussed about the ideal gas equation. Now today we discuss about the density and molar mass of a gaseous substance. If we rearrange the ideal gas equation, then we know ideal gas equation what is PV equals to nRT. If we rearrange this equation, then we get n upon V equals to P upon में RT. हम सबको पता है n क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस, और नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ अ सब्सटेंस इन ग्राम्स अपॉन में मोलर मास. तो अगर हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस को m अपॉन में W कैपिटल M से रिप्लेस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, m अपॉन में m v इक्वल्स टू p अपॉन में RT. अब m अपॉन में v ये किसका फॉर्मूला होता है बेटा, डेंसिटी का. तो यहाँ पे डेंसिटी अपॉन में m मोलर मास इक्वल्स टू p अपॉन में RT. d यहाँ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डेंसिटी को. तो इस तरह से हमारा क्या रिलेशन आ गया, d इक्वल्स टू पी एम अपॉन में RT. दिस इज द रिलेशन बिटवीन द डेंसिटी एंड प्रेशर एंड टेम्परेचर इन आइडियल गैस इक्वेशन. और m इक्वल्स टू डी RT अपॉन में P. दिस इज द रिलेशन बिटवीन द मोलर मास ऑफ द गैस एंड डेंसिटी ऑफ द गैस and temperature and pressure of the gas. Now we study about the Dalton law of partial pressure. First of all, what is partial pressure? Partial pressure is the total pressure which is exerted by the different or mixture of individual gases. That's called partial pressure. The total pressure exerted by the mixture of non-reacting gases is equals to the sum of the partial pressure of individual gases. That is, the pressure which these gases would exert if they were enclosed separately in the same volume and under the same condition of temperature. In a mixture of gases, the pressure exerted by the individual gas is called the partial pressure. जब हम मिक्सचर ऑफ गैसेस लेंगे और उसमें इंडिविजुअल गैस जो प्रेशर एक्सर्ट करेगी उसको हम क्या कहते हैं, पार्शियल प्रेशर कहते हैं. अब मैथमेटिकली हम बात करें, पी टोटल, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या होता है, पी टोटल इक्वल्स टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस अप टू Pn at constant volume and temperature. यहाँ पे P टोटल क्या है, टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर ऑफ गैसेस. जितने भी गैसेस का मिक्सचर लिया है उन्होंने सबने कितना प्रेशर एक्सर्ट किया है वो है. और P1 P2 P3 क्या है, इंडिविजुअल गैसेस ने कितना पार्शियल प्रेशर एक्सर्ट किया सेपरेटली अलग अलग, वो है P1 P2 P3. नाउ अगर हम P ड्राई गैस इक्वल्स टू P टोटल माइनस एक्वस टेंशन की बात करें तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले P टोटल निकालना पड़ेगा. P टोटल निकालने के बाद भाई P टोटल क्या था, मिक्सचर ऑफ गैसेस का जो प्रेशर एक्सर्ट किया था वो था, P टोटल निकाल लिया. उसके बाद मॉइस्चर में कितना प्रेशर होगा वो निकाल लेंगे. और जब हमें मॉइस्चर का प्रेशर पता होगा तो मैं क्या करूँगी, P ड्राई गैसेस इज इक्वल टू P टोटल मुझे पता है, और ड्राई जो वेट और मॉइस्चर में प्रेशर एक्सर्ट कर रही हैं वो पता है, तो P टोटल में से वो माइनस कर दूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, P प्रेशर ऑफ द ड्राई गैसेस आ जाएगा. नाउ पार्शियल प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन. पार्शियल प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन के नाम से क्लियर हो रहा है बेटे. सबसे पहले आपके माइंड में एक बात हिट करनी चाहिए कि मोल फ्रैक्शन, व्हाट इज़ मोल फ्रैक्शन. आप सभी को पता है मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है,
x1 इक्वल्स टू n1 अपॉन में n1 प्लस n2. This is the formula of mole fraction, and x2 is equal to n2 upon में n1 plus n2, and x1 plus x2 equals to 1. Here x1, if I consider that solution is formed from two substances, one is your solvent and one is your solute. Here I will consider x1 is the mole fraction of the solute and x2 is considered as the mole fraction of the solvent. If I will find mole fraction of solute, then x1 equals to n1 number of moles of solute upon में number of moles of solute plus number of moles of solvent. मतलब आपके न्यूमरेटर में मोल फ्रैक्शन नंबर ऑफ मोल्स किसके आएंगे, जिसका भी आपको मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना होगा उसके नंबर ऑफ मोल्स आपके न्यूमरेटर में आएंगे, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स आपके पास जो आएंगे वो डिनोमिनेटर में आएंगे सॉल्यूशन के. इस तरह से आप मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट कर सकते हो बच्चा. ऐसे ही x2 अगर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट फाइंड आउट करना है, दैट इज x2 इज इक्वल टू n2 अपॉन में n1 प्लस n2. और अब अगर मैं सॉल्यूशन फॉर्म कर रही हूँ तो वो 100% कब होगा, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को सम अप करेंगे तो 100% होना चाहिए, मतलब 1 के इक्वल होना चाहिए. तो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1 होता है. अब यहाँ पे हम आइडियल गैस इक्वेशन कंसिडर करेंगे पार्शियल, क्योंकि हमें क्या करना है, पार्शियल प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन. अब इसकी बात तो हमने कर ली मोल फ्रैक्शन की, अब हम पार्शियल प्रेशर के लिए चलते हैं मोल फ्रैक्शन की टर्म्स में. P1 इक्वल्स टू N1 RT अपॉन में V, क्योंकि T और V यहाँ पे सिर्फ हम किसकी बात करेंगे, अब पार्शियल प्रेशर की बात कर रहे हो तो वहाँ पे अभी आपने पढ़ा था ऊपर कि हमारा जो टेम्परेचर था और वॉल्यूम था वो कांस्टेंट था डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के केस में. तो इसलिए मैंने यहाँ पे T और V को क्या लिया है, कांस्टेंट. तो यहाँ पे किसकी बात करेंगे हम, प्रेशर की और नंबर ऑफ मोल्स की. तो P1 इज इक्वल टू N1 RT अपॉन में V और P2 इज इक्वल टू N2 RT अपॉन में V. ऐसे ही सेम P3 इज इक्वल टू N3 RT अपॉन में V. N1, N2 and N3 आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैसेस, और टोटल प्रेशर ऑफ गैसेस विल बी P total is equal to बेटा अकॉर्डिंग टू द डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर P total इक्वल्स टू P1 प्लस P2 प्लस P3 इक्वल्स टू, अब मैंने ये वैल्यूज़ पुट कर दी P1, P2 और P3 की. तो इक्वेशन क्या आ गई बेटा मेरे पास, N1 RT अपॉन में V प्लस N2 RT अपॉन में V प्लस N3 RT अपॉन में V. अब इनमें से सब में से RT अपॉन में V कॉमन आ गया, N1 प्लस N2 प्लस N3 आपका रह गया. जब हम इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे P1 से बाय P टोटल, तो P1 अपॉन में P टोटल इक्वल्स टू N1 अपॉन में N1 प्लस N2 प्लस N3 RTV अपॉन में RTV. RTV से RTV कैंसिल आउट हो गया, तो सिर्फ मेरे पास इक्वेशन में क्या बचा, P1 अपॉन में P टोटल इज इक्वल टू N1 अपॉन में N1 प्लस N2 प्लस N3. अब ये तो N1 एज इट इज़ रह गया, ये N1 N2 N3 का जब सम अप करेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा, N के इक्वल आएगा. दैट इज इक्वल टू X. भाई ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स हो गए, और ये N जिसका भी हम मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट कर रहे हैं उसका, तो X1 कंसिडर कर सकती हूँ मैं इसको. तो X1 क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ द फर्स्ट गैस. तो इक्वेशन क्या आ गई मेरे पास, P1 इक्वल्स टू X1 और इनटू में P टोटल उधर चला गया आपका, P1 इज इक्वल टू X1 और P टोटल. ऐसे ही बेटा सिमिलरली P2 के लिए आ जाएगा, P2 इज इक्वल टू X2 मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड गैस और पार्शियल प्रेशर ऑफ द डाल्टन प्रेशर ऑफ द गैस. ऐसे ही P3 के लिए आ जाएगा. तो आपके पास जनरल इक्वेशन क्या आई, P1 इज इक्वल टू X I P टोटल, और Pi और Xi आर पार्शियल प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ith gases. This is your Dalton law of partial pressure in terms of
mole fraction. Enough for today, students. Have a nice day.